मेरे इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है, यह वीडियो गणित से संबंधित है और आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गणित में रुचि रखते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आप गणित में रुचि ना रखें, लेकिन इसमें आप सुधार करना चाहते हो। गणित का जैसे ही नाम लिया मैंने, वैसे ही कुछ लोग तो इस वीडियो को बंद करने की बटन तक चले भी गए होंगे। अरे अरे भाई रुकिए तो जरा। इस वीडियो को बंद करने से पहले कहीं आप उस जानकारी से न चूक जाए जो शायद आपके पास आने का कब से इंतजार कर रही हो और जिससे आपका गणित ही बदल जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ्स का डर पूरी तरह से निकल जाएगा। आप भी एक मैथमेटिशियन की तरह काम करने लगोगे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आज मैं पाठशाला में सिखाए जाने वाले गणित के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लगभग सभी को बोर कर देता है। कक्षा में सिखाए जाने वाले गणित से आप उबने लगते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? इस दुनिया में ऐसे कई लोग भी हैं जो गणित के बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बिना पेन पेपर और कैलकुलेटर से चुटकियों में सॉल्व करते हैं। जितनी देर कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में नंबर्स लिखने के लिए समय लगता है, उससे भी कम समय में उसका उत्तर निकालते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यह संभव है और सिर्फ मैजिकल मैथ्स के जरिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसे ऐसे सिंपल तरीकों से करके बताता हूँ ताकि इस मैजिकल मैथ्स की ताकत और जादू का पता चल जाए, जो आपको निश्चित ही यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि पाठशाला में इस प्रकार के गणित को क्यों नहीं सिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं, आज मैं जो डेमो दे रहा हूँ यह केवल इस मैजिकल मैथ्स की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि मैजिकल मैथ्स की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत एडवांस्ड है। जितना इसमें हाथ डालोगे उससे ज़्यादा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि बाद में मैं इसे सीखने की विधि तथा इसके उपयोग के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। बोर्ड पर आपको कुछ गणित दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसे सॉल्व करने के लिए कितना समय लग सकता है? जिस गणित को हमने सीखा है उसका उपयोग किया जाए तो इसे कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक समय भी लग सकता है। लेकिन आइए जानते हैं कि मैं इसे कुछ ही पल में कैसे करता हूँ। यहाँ ध्यान में रहे कि इसमें से कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला भी हूँ। तो चलिए अब बोर्ड पर जो सम्स कुछ दिख रहे हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते। और ध्यान में रखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह जो सारे सम्स है इसकी कुछ ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला एडिशन का सम है और कितने डिजिट का नंबर है ये चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का नंबर है प्लस 10 डिजिट का नंबर। तो 10 डिजिट नंबर प्लस 10 डिजिट नंबर को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 1 1 4 1 1 8 2 2 3 1 एंड 0। यह हमारा आंसर आ चुका है। चेक कर सकते हैं आप आंसर। यह कैसे आया आंसर कुछ देर के बाद देखने वाले ही है। और जो बाकी एडिशन है, जो सिंगल डिजिट नंबर की, डबल डिजिट नंबर की, ट्रिपल डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, इसके सामने कुछ भी नहीं। जब 10 डिजिट के जो नंबर्स है उसको ऐड करने में हमें 2-4 सेकंड का समय लगा, तो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर तो एकदम आसान है, जो कि स्कूल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमें काम में आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20। मतलब कोई भी 10 नंबर जो है एक टेबल के, उनको ऐड करना। मतलब 11 टू 20, 31 टू 40, 51 टू 60, ऐसे नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को ऐड करने के लिए देखिए कितने कम से कम, अगर आपको ये बता दिया जाए ऐड करने के लिए तो आप एक नंबर ऐड करते बैठोगे। लेकिन नहीं, मैं अगर ऐड करूंगा तो इसका आंसर 155 फट से लिख दूंगा। मुझे सिर्फ लिखने में जो समय लग रहा है वही समय लग रहा है, वरना मेरे पास आंसर तो माइंड में मेरे ऑलरेडी तैयार है। ये देखिए 81 टू 90,
81, 82, 83, 84, 85 से लेकर 90 तक सभी नंबर्स को अगर ऐड करना है तो मैं जो नंबर लिखूंगा वो 855 लिखूंगा। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आगे में। सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, 820 इसका आंसर आएगा। 820 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 ++++ 31 32 33 लाइक दिस अप टू 40। ठीक है, ये कैसे किया ये ट्रिक मैं बताऊंगा आगे में। अब देखते हैं ये नंबर, जैसे ये कितने डिजिट का नंबर, सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एडिशन हो गया। मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कैलेंडर की मैजिक है और मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो आगे में है। जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 10 डिजिट नंबर। ओके, 1 के ऊपर सारे 0 0, क्योंकि ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में बहुत समय लगता है बच्चों को, और ये सबसे आसान है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो कट कुछ नंबर कट करते हुए 9999 लिख देते हैं और फिर ऊपर से नीचे कुछ तो भी सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और कट करते हुए उनका सारा पेज इतना गंदा हो जाता है कि ओरिजिनल नंबर क्या था यही समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ काटापीटी करना नहीं है और हमारा आंसर एकदम सरल तरीके से आ जाएगा। देखिए मैं आंसर कैसे लिखता हूँ, 6 4 1 2 7 3 6 1 5 एंड देखिए लिखने में कितना समय लगा है मुझे, कुछ भी नहीं, जितना लिखने में समय लग चुका है उतना ही समय लगा, वरना आंसर मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी जो सब्ट्रैक्शन की सम है वो बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जब 10 डिजिट का नंबर हम कर सकते हैं तो बाकी की बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं 12 इंटू 14, यहाँ पर आंसर आएगा 168, यहाँ पर 5 8 7 4 और 98 इंटू 96, ये दो नंबर हो गए। ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ सैंपल्स ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, पैटर्न बहुत सारे हैं इसलिए कुछ कुछ नंबर्स सिर्फ मैं ले रहा हूँ। 98 इंटू 96, ओके, 9408 यह आंसर है इसका। उसके बाद कुछ स्क्वायर्स हैं मेरे पास, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ये ऐसे नंबर्स है जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। ओके, तो इसका आंसर 1225 और 4225 ये इसका आंसर आएगा। 41 का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स है जिसके एंड में 1 1 है। बीच वाले सारे नंबर्स का भी स्क्वायर करने आता है और इससे मिलती जुलती मेथड से आता है, वो अलग टेक्निक है थोड़े से, तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। 1681 और 961 ये इनके स्क्वायर्स हो चुके हैं। ये जो नंबर है 437 इंटू 999, मैंने क्या बताया था, जितना नंबर बड़ा रहेगा उतना आसान है आंसर निकालना। ओके, तो इसका आंसर 43653। ओके, ये वाला आंसर 399 इंटू 401। देखिए आंसर निकालने में कितना समय लग रहा, इनकी कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहे। ओके, 1599999 यह इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं क्यूब्स के तरफ। 11 का क्यूब मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, हमारे पास आएगा 1331। एक उसी के बाद वाला नंबर है 12 का क्यूब 1728। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये आंसर्स कैसे आए और हम लोग कैलकुलेशन कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ और ये कुछ कैलेंडर के मैजिक से मैं ये ट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए यह ट्रिक और ये दोनों ट्रिक तो पेड ट्रिक है, ये कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो ये ट्रिक आएगी। थोड़ा सा समय लगेगा करने के लिए, 2-3 दिन का समय में ये हम सीख सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रिक जो है 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20, हमें क्या करना है ये ट्रिक मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये जो 5th नंबर है, स्टार्टिंग से 5th वाला नंबर, ये जैसा का वैसा सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके ऊपर 5 जोड़ देंगे। केवल 5 ही जोड़ना है, कोई भी नंबर हो यहाँ पर 5 ही जोड़ना है। जैसे दूसरा देखिए 81 82 83 84 85 86 87 88 89 एंड 90,
तो इनका सम करते समय हमें क्या करना है, फिफ्थ वाला नंबर, शुरुआत से फिफ्थ वाला नंबर कौन सा, 85। तो ये मैंने 85 लिख दिया और उसके ऊपर 5 लिख दिया। तो मेरा आंसर अपने आप आ चुका है ना। मुझे ऐड करने के लिए ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, ना मुझे पेपर पेन की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। और सबसे खास बात ध्यान में रखना, मैं जितने भी आंसर मैंने लिखे हैं वह लेफ्ट टू राइट लिखे हैं, ध्यान में रखिए, लेफ्ट टू राइट। हम लोग जो स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं हमेशा ध्यान में रखना, वह राइट टू लेफ्ट हम लोग लिखते आ रहे हैं, जबकि सही मेथड होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। और मैथ्स में हम क्लास में लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। उसके बाद देखते हैं सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। ये मैंने कैसे किया, इतने कम समय में मैंने कैसे किया है। उसके लिए क्या करना है, तो ये लास्ट वाला जो नंबर है 40, ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेक्स्ट वाला नंबर, नेचुरल नंबर में क्या आता है, 40 के बाद 41, ओके, हमेशा ऐसा। ये 40 उसके बाद 41, ये 41 कहाँ से आया, 40 में 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर हमने लिया। और यह जो इसमें से जो भी इवन नंबर होगा, जैसे ये 40 इवन नंबर है तो इसका हाफ कर देने का है 20, ओके। तो हमारा आंसर आ चुका है 820, यही मैंने आंसर लिखा, ओके। यह मैंने कैलकुलेशन मैंने माइंड में किया, 41 into 20, ठीक है। इतना छोटा कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद यह सब्ट्रैक्शन, मैंने जबकि पहले ही बताया ये दोनों ट्रिक्स जो है यह पेड ट्रिक्स है, कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद इसे सीख सकते हैं। थर्ड वाला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्टूडेंट्स को तकलीफ जाती है मल्टीप्लिकेशन करने में। तो चलिए सीखते हैं कुछ ट्रिक्स यहाँ की। 12 into 14 बहुत आसान है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं है। और ध्यान में रखना है, इस वाले मैथ्स में हमें टेबल सिर्फ और सिर्फ 9 तक याद करने की जरूरत है, उसके बाद नहीं, है ना। कितना अच्छा, 9 तक ही टेबल याद रहने को होना। अगर 9 तक टेबल याद है तो ये सारे कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते। और 99 तक के टेबल हम लोग सिर्फ 1 या 2 दिन में याद कर सकते हैं। हमें याद नहीं करना है, हम ट्रिक से बता सकते हैं। कोई भी टेबल हमें याद नहीं करना है, ध्यान में रखिए। 9 तक के टेबल याद करने हैं सिर्फ, और 99 तक के टेबल अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूं तो शायद 10 दिन का समय लग जाएगा। तो 99 तक का टेबल सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन में आप कर पाओगे, और 999 तक का टेबल आप सिर्फ 15 दिन की प्रैक्टिस में आप कर पाओगे। कुछ भी याद नहीं करना है, ध्यान में रखिए। तो चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। 12 into 14 कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, 12 में 4 ऐड कर दिया, या तो 14 में 2 ऐड कर दिया। ये 12 में 4 ऐड कर दिया या तो 14 में 2 ऐड कर दिया, कितना आया 16, और ये 4 into 2 उसके सामने लिख दिया, ओके। 168 आंसर आ चुका है। उसके बाद 534 into 11 मैंने कैसे किया, क्या किया है मैंने, 5 ये वाला नंबर जैसे कि वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद 5 + 3 कर दिया, 8 आ गया। फिर उसके बाद 3 + 4 कर दिया, 7 आ गया। और लास्ट वाला नंबर भी जैसे कि वैसे लिख दिया मैंने। करने में, माइंड में करने में ये क्या बहुत हार्ड है। तो नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 98 into 96। यहाँ जैसे मैंने ऐड किया था, यहाँ मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान में रखिए। मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, यह सब ट्रेनिंग का पार्ट है। यहाँ सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा, तो ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है करना। ध्यान में रखिए, 98 into 96 मैंने आंसर लिखा था 9408। क्या करना है, यहाँ 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, या तो फिर 96 में से 96 - 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान में देखिए, 98 - 4 या तो फिर 96 - 2। ये -2 और -4 कहाँ से आए, ये फिर मैं बाद में बताऊंगा ट्रेनिंग में, ओके। तो फिलहाल में 98 - 4 करें या तो फिर 96 - 2 करें, तो हमारे पास आंसर आता है 94। और 2 into 4 हमारे पास 8 आता है, लेकिन हमारा आंसर 4 डिजिट का है, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 08, ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब जाते हैं 35 का स्क्वायर और 65 के स्क्वायर की तरफ। ध्यान में रखिए, इसमें खासियत मैंने क्या बताई थी, ये दोनों ही डिजिट, लास्ट डिजिट जो है ये 5 है। मतलब 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर जिसके एंड में 5 आता है, ये इसी ट्रिक से किए जाते हैं। कैसी है ये ट्रिक, ये ध्यान में रखेंगे। यह ट्रिक ऐसी है कि
ये 35 का स्क्वायर करने के लिए ध्यान में रखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है। इस 3 को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके एग्जैक्टली नेचुरल नंबर, ओके। 3 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर है, 4। तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 12। और यह जो 5 है इसका स्क्वायर लिखना है 25, तो यह हमारा आंसर आ गया 1225। यहाँ पर देखेंगे 65 का स्क्वायर, तो ये 6 जो है इसके बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 7। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 42। और लास्ट में 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, ओके। इसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा। यहाँ पर देखेंगे कि 4, 1 और 31 है, ये किस नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे 41, 31, 61, 81, 91, 111, 121, 161, 281, 291, ये वाले सारे नंबर्स इसी ट्रिक में आते हैं। क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आया 16, ओके। फिर उसके बाद इस 4 का डबल लिख देंगे, 8 आया, ओके। और 1 जो है ये जैसा का वैसा आ गया, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का डबल 8 और 1 जैसा का वैसा। सेम रूल यही लगेगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का डबल 6 और 1 into 1। इसका ट्रिक मैं अभी यहाँ बताऊंगा नहीं, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, थोड़े ध्यान में रखिए। 399 into 401, 399 एंड 401 दोनों भी नंबर्स 400 के पास है, दोनों भी नजदीक है। यहाँ अगर मैं लिखूं 399, तो 399 को लिखने का मेरा तरीका क्या है, 401 एंड 400 प्लस 1, ये दूसरा नंबर आ गया। ये देखिए 399 मतलब 400 माइनस 1 और 401 मतलब 400 प्लस 1, ओके। तो ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है, इसको अगर ए समझे और इसको बी समझे, इसको ए इसको बी, तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए है हमारा 400, बी है 1, तो क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए कि 400 का स्क्वायर मुझे करना बहुत आसान है कि नहीं है। 400 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जो नंबर ऑफ 0 से 2, इसके बदले में नंबर ऑफ 0 इसके डबल हो जाएंगे, मतलब 16 पे 4 0 आ जाएंगे, 160000, उसमें से -1 करना है, 160000 -1, बहुत आसान है, 15999999, जो इस मेथड के जरिए से मैंने किया था। तो यह हो गए स्क्वायर। और भी अनगिनत पैटर्न्स है मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा नंबर आने के बाद क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, यह सब एक सीखने की जो विधि है वो सीखने के बाद हम कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने 11 का क्यूब लिखा 1331। अब यह कैसे किया मैंने, सबसे पहले क्या करना है, जो 11 है उसको जैसा का वैसा लिखते हैं हम लोग, 1111, ओके, 1111, ये नंबर्स मैंने लिए। और ये जो बीच वाले दो नंबर्स है इनका डबल लिखता हूँ मैं, बस कुछ नहीं करना है, इनका डबल लिख देना है। डबल लिखने के बाद क्या हुआ, इनको ऐड करना है, 1331, तो ये मेरा क्यूब हो चुका है, ये मैं माइंड में कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद दूसरा आता है 12 का क्यूब आ गया हमारा 1728, ओके। इसको मैं लिखने के लिए क्या करूंगा, लिखने का मेरा तरीका है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, ओके। ये सीखना पड़ेगा, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, 1248, ओके। और इसके बाद ये जो बीच वाले जो नंबर्स है इसका 2 टाइम्स लिखना है हमें, ओके, 2 टाइम्स लिखना है। अब इसको ऐड करना है, ओके, 1728, ये सम आ चुका है। ये सम मैंने इस मेथड से किया, डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट, ओके। यह मेरे पास आंसर आ चुका 12 का क्यूब। तो कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, अब मैं जा रहा हूँ कुछ कैलेंडर ट्रिक्स की तरफ, ओके, जो मेरा यहाँ बचा है। और मल्टीप्लिकेशन टेबल तो मैंने बता दिया कि कहाँ तक क्या आप कितनी देर में पढ़ सकते हो मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत आसान है। अब मेरे पास एक कैलेंडर है, ये कैलेंडर है दिसंबर 2000 का, ओके। कोई भी मंथ का आप कैलेंडर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही ये मंथ का लेंगे तो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब देखते हैं कि कैलेंडर ट्रिक्स में, जैसे समझो मेरे पास
ये है वन, एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 8 9 10 15 16 17 कैसा है? 1 2 3 8 9 10 और 15 16 17, ये आ गया मेरे पास, ये मैट्रिक्स आ गया 3x3 का, ये वाला। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका सम आएगा 81। ओके, यह भी बहुत आसान है करना, कैलेंडर ट्रिक्स बहुत आसान है करना। ये कैसे किया मैंने? ओके, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, आप करके देख लीजिए कि इसका आंसर इतना आता है क्या नहीं। दूसरा, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी कॉलम ले लो, उसका सम हम कर पाएंगे? या देखिए, जैसे 1 2 3 4 5, इसका सम मैं करूंगा तो ये 15 आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, प्लस 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 अगर मैं करूंगा तो इसका सम आता है 15। ओके, अगर मैं एक ये वाला सम, अगर ये मैं लेता हूँ 1 + 8 + 15 + 22 + 29, ये देखिए कौन सा है? 1 + 8 + 15 + 22 + 29, इसका सम आएगा 75। ओके, क्विक। और अगर मुझे और कोई कॉलम लेने हो तो जैसे ये वाला बीच वाला कॉलम मैं बता दूं, 7 8 9 फिर 14 15 16 और 21 22 23। अगर इसको ये सारे नंबर्स का मुझे सम चाहिए तो ये 135 आएगा। ओके, ये कैसे किया? ये कुछ ट्रेनिंग है, कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सारा एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलते हैं कि इसके अलावा भी कोई ट्रिक है क्या सीखने के लिए, और इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूँ आपको। तो आपने अभी जो डेमो देखा है वह गणित के जबरदस्त टूल्स जो है वैदिक मैथ्स का उपयोग करके मैंने किया है। और दूसरा एक टूल है जिसे एबाकस भी कहते हैं। यह दोनों भी टूल बहुत जबरदस्त टूल्स हैं। एबाकस और वैदिक मैथ्स, यह दोनों ही मैथ्स के ऐसे जबरदस्त और बेहतरीन टूल्स है जिसकी प्रैक्टिस से आप मैथ्स के कैलकुलेशंस बिना पेन पेपर और कैलकुलेटर के कर सकते हैं। और अनगिनत रहस्यों का खजाना है यह जादुई गणित। एबाकस और वैदिक मैथ्स में अंतर केवल इतना ही है, एबाकस में कुछ महीनों तक एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्लेट कहते हैं, जबकि वैदिक मैथ्स में ऐसी किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे मैंने ये सारा जो भी आपको बताया, ये सब कुछ वैदिक मैथ्स के जरिए किया गया है। आप ये सारे कैलकुलेशंस आप एबाकस के जरिए भी कर सकते हैं। जो मैंने डेमो बताया है यह मैजिकल वैदिक मैथ्स का उपयोग करके बताया है, और यही कैलकुलेशंस आप एबाकस का उपयोग करके भी कर सकते हैं। वैसे वैदिक मैथ्स और एबाकस दोनों के फायदे एक जैसे ही है। हाँ, एक बात जरूर है कि वैदिक मैथ्स एबाकस के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस कि वैदिक मैथ्स एबाकस के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट भी है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। इसे एबाकस के मुकाबले बहुत ही कम समय में सीखा भी जा सकता है। एबाकस को बहुत समय लगता है सीखने के लिए, साल भर भी लग सकता है, लेकिन यह जो वैदिक मैथ्स है, जो मैंने यहाँ पर टेक्निक्स बताई है, यह 1 या 2 महीने के अंदर पूरा परफेक्ट हो जाता है। मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, वैदिक मैथ्स और एबाकस। जहाँ एबाकस कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल नंबर्स, परसेंटेज, नेगेटिव नंबर्स और 1-2 अन्य कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वही वैदिक मैथ्स में आप इन सभी बेसिक कैलकुलेशंस के अलावा इक्वेशन, एरिया, स्पीड, टाइम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद पार्टनरशिप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत सारे टेक्निक्स, यह कैलकुलेशन अगर करना हो तो वैदिक मैथ्स के जरिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं, और आंसर जो है कुछ ही सेकंड में आते हैं। ध्यान में रखिए, मैंने
मिनट नहीं लगा, इतना सारा मैंने जो कैलकुलेशन किया सिर्फ लिखने के लिए समय लगा मुझे। बाकी जो आंसर्स है वह सारे आंसर्स मेरे माइंड में पहले से ही आ चुके जब नंबर मेरे सामने डिस्प्ले हो चुके। यह जो वैदिक मैथ्स है यह कोई मैजिक तो है नहीं, लेकिन इसमें माहिर कुछ लोग इसका रहस्य छुपाने के लिए अभी भी इसे ईश्वर का वरदान बताकर लोगों को ठगने का काम करते आ रहे हैं। सच्चाई कुछ और ही है जो अभी आप जान चुके हो। तो चलिए अब वैदिक मैथ्स और एबेकस के 10 फायदे हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला फायदा है वैदिक मैथ्स और एबेकस यह दोनों भी मैथ्स की कैलकुलेशन की स्पीड को 10 से 15 गुना बढ़ा देते हैं और एक्यूरेसी को 100 गुना बढ़ा देते हैं। इस वजह से यह परीक्षा में समय की बचत करता है। अब देखिए ना, इतने सारे कैलकुलेशंस आप अगर एग्जाम में आएंगे तो कितनी देर में कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगेंगे, और अगर ऐसे नॉर्मल वे से करोगे तो इसको आधा घंटा लगेगा। दूसरा फायदा है मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। ये दोनों भी वैदिक मैथ्स और एबेकस जो है ये मैथ्स में आपकी रुचि बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और मैथ्स का डर हमेशा के लिए आपके मन से निकाल देता है। वैदिक मैथ्स और एबेकस जो है आपका इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस ये सभी को बढ़ाता है, और जिनकी वजह से विद्यार्थियों का स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो नैसर्गिक तरीके से बढ़ता है। फोर्थ यूज देख रहे हैं, यह लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है और लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का विकास करता है। फिफ्थ बेनिफिट है माइंड को शार्प बनाकर मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता को यह दोनों बढ़ाते हैं और ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप करने का काम करते हैं। नंबर 6, यह ऐसे टूल्स है जो उंगलियों का उपयोग करना और रफ वर्क पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जैसे ही हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए रफ वर्क करते हैं या तो फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती है। कोई उंगलियों का उपयोग नहीं है, कोई रफ वर्क नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर विशेष बात यह है मैंने जो बताई है, आंसर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ना कि नॉर्मल मैथ्स की तरह राइट टू लेफ्ट, जो कि सही तरीका है। वैदिक मैथ्स में केवल 9 तक के टेबल को याद करना पड़ता है, इसलिए बाकी टेबल्स याद करने का झंझट भी यहाँ छूट जाता है पूरा। नेक्स्ट, दोनों टूल्स की मदद से 10 अंकों से भी ज्यादा बड़े अंकों के नंबर्स पर हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लास्ट इसका फायदा है अंत में उत्तर जांचने की आसान विधि यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे नॉर्मल मैथ्स में जैसे कुछ किया, समझो 112 into 14 किया है तो 168 तो हमने आंसर लिख दिया, लेकिन ये आंसर सही है या गलत है ये भी हम लोग वैदिक मैथ्स के जरिए इसको जांच सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि मैजिकल मैथ्स और एबेकस क्या है और इनके क्या क्या फायदे हैं। आप भी अगर इस मैजिकल मैथ्स के सभी ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं और एबेकस को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर जल्दी से संपर्क करें। घर पर बैठे ऑनलाइन तथा जिनको संभव है उनको ऑफलाइन तरीके से सीखने का मौका है, वो हाथ से जाने न दे। समय को गवाए मत, क्योंकि एक बार समय जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।